भगवान कहने लगे, बेटा ध्रुव, लाखों प्राणी दुनिया में पैदा होते मरते हैं, तेरे जैसे ज्ञानी धानी बिल्ले नर पैदा होते हैं, वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे, आपके दर्शन होते होते मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। भगवान ने कहा, जाओ हम तुम्हें तुम्हारे पिता का ताज अर्पित करते हैं। 36,000 वर्ष तक अयोध्या में राज करोगे, फिर सीधे मेरे धाम को चले आओ। मेरे भाइयों, उसी समय देवराज इंद्र से कहा, ऐरावत हाथी लाओ और हाथी पर बिठाकर ध्रुव को अयोध्या को ले जाओ। ऐरावत हाथी आ गया। भगवान ने गोद में से ध्रुव को हाथी पर बिठा दिया, माथे को चूमा। ध्रुव का बदन सूर की तरह दमकने लगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए, ये हाथी को लेकर अयोध्या में आए हैं। पहले अपनी मौसी से मिले, भाई मौसी जिसने ध्रुव को जमीन पर पटक दिया था। मौसी ने ध्रुव को गोद में लेके चूम लिया और कहा, बेटा तू धन्य है जो मुझे बहुत प्यार कर रहा हो, और हमें धिक्कार है जो हमने तो जमीन पे पटक दो। ध्रुव कहने लगे, मौसी तुमने बुरा नहीं किया, तुम्हें एक ही पटका ने हमारे जीवन को खटका खत्म कर दो। तुमने न पटका होता तो भगवान की गोद जब बदनसीब को नहीं मिलती, मैया सुनीति ने गोद में ले लिया ध्रुव और कहने लगी, बेटा भगवान के दर्शन करे आए। ध्रुव जी कहने लगे, मैया वो प्रभु ने गोद में बैठा रहो और पिताजी को ताज अर्पित करो। मैया बोली, मैं नहीं मानूंगी, मैं तो तब मानूंगी तू भगवान के दर्शन करे आओ, तू हमें भी करा दे। सोई ध्रुव मैया की गोद में से उतर पड़ी। एक बात और बताऊं लोगों, ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी, 6 महीना में भगवान को पा लेते। ये माँ की तपस्या कि जब से ध्रुव जंगल में गए, रोटी की कौन कहे, पानी की बूंद मैया ने अपने होठों में ना धरी। अरे तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन की रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन की रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। रात कटी मैया की, रात कटी दुखिया की। तारे गिन गिन की रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन की रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। याद रखना भाइयों, उसी समय चतुर्भुजी बन के भगवान प्रकट हो गए। सबने दर्शन किए। राजा उत्तानपाद ने माथे का मुकुट उतार के ध्रुव जी के माथे पर रख दिया और छोटे बेटा उत्तम का हाथ ध्रुव के हाथ में दे दिया और कहा, बेटा इस भैया को निभा के चलना। दोनों रानियों को लेकर जंगल में भजन करने चले गए। समझिए लोगों, ये देश कितना महान है। 5.5 बरस के ध्रुव अयोध्या के राजा,
ये ऋषियों की भूमि है लोगों। भारत शान पे मरो है, इज्जत न गई है मेरे देश की। भारत शान पे मरो है, इज्जत न गई है मेरे देश की। मेरो भारत शान पे मरो है, इज्जत न गई है मेरे देश की। धन धन लक्ष्मी बाई अमर कर गई झांकी। धन धन लक्ष्मी बाई जो अमर कर गई जाती। सोने के अक्षरों में लिखी आई भगत सिंह की फांसी। फांसी पे चढ़ो है, इज्जत न गई है मेरे देश की। हंस के फांसी पे चढ़ो है, इज्जत न गई है मेरे देश की। मेरो भारत शान पे मरो है, इज्जत न गई है मेरे देश की। धन धन लक्ष्मीबाई अमर कर गई झांसी, और सोने के अक्षरों में लिखी भगत सिंह की फांसी। हंस के फांसी का फंदा चूम लिया लोगों। ये देश के जाबाज बहादुरों ने आजादी ऐसे नहीं मिली है, आजादी क्रांतिकारियों की बदौलत मिली है लोगों। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, टाटा टूपे, नाना साहब, राम प्रसाद बिस्मिल, गोखले, गोविंद सनाडे, तिलक, इन क्रांतिकारियों के गरम गरम लहू पे तैर के आई आजादी। लेकिन आज 60 साल के बाद आजादी को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया लोगों। ये आजादी बेईमानों के हाथों में पड़ गई, याद रखना। इसलिए आज के आने वाली पीढ़ी उन अमर शहीदों के इतिहासों को पढ़कर भारत माता की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाए। हमारी ये कथा संजीव यादव, राजू यादव, मनोज यादव और हमारे परम पूज्य पिताश्री राम सिंह यादव डीलर साहब ने हर्षोल्लास के साथ यह आयोजन रचा है। ये कथा 11 बजे शुरू होकर 5 बजे आरती प्रसाद का वितरण होता है। अब आप लोग खड़े होकर भगवान की आरती और प्रसाद लें, उसके बाद ही जाएं। कल चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा होगी, आप लोग सुने। खड़े हो जाएं भगवान की आरती के लिए।